नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव था और 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। जहां 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की, तो वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन इन 5 राज्यों में कहीं भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और अब जो है उत्तराखंड से ये देखने को मिल रहा है, जहां सूत्रों की माने तो तकरीबन 10 विधायक जो हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, उससे वहां के विधायक जो हैं कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। और उनका कहना है कि जो पार्टी के आला कमान है, उनका रवैया नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ रहा है। और वहीं सूत्रों की माने तो वो अहम बैठक करने वाले हैं 10 विधायक, जिसके बाद वो बड़ा कदम उठा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बताते हैं डिटेल में इस पूरी खबर के बारे में। आपको बता दें, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली मात के बाद से ही पार्टी में अंदरूनी कलह की बात सामने आ रही है। अब कांग्रेस में बड़ी टूक की खबरें सामने आती हुई नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कांग्रेस के करीब 10 विधायक एक गोपनीय स्थान पर बैठक कर रहे हैं, जिसमें विधायकों की नाराजगी ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड संगठन में बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान रानीखेत के पूर्व विधायक करण माहरा को दी गई है, तो वही नेता प्रतिपक्ष की कमान पूर्व कैबिनेट मंत्री और बाजपुर के विधायक यशपाल आर्य को दी गई है। इसके साथ ही खाटिमा विधानसभा से विधायक और सीएम पुष्कर सिंह धामी को हराने वाले भुवन कापड़ी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल कांग्रेस संगठन में इस फेरबदल के बाद बड़ी हलचल है। कांग्रेस इस वक्त 2 गुटों में बैठ गई है। वजह साफ है कि करण माहरा, यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी कुमाऊं से आते हैं। कांग्रेस से नाराज चल रहे लोगों का कहना है कि गढ़वाल क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। गढ़वाल से किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसी के साथ ही नाराज चल रहे विधायकों का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अगर कुमाऊं से दी गई, तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी गढ़वाल से दी जानी चाहिए थी। यही नहीं, नाराज चल रहे विधायकों का कहना यह है कि यशपाल आर्य 2017 में बीजेपी में चले गए थे और फिर कांग्रेस में लौटने के बाद उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ अन्याय करना होगा। दरअसल ये 10 विधायक नाराज चल रहे हैं। इसके चलते कांग्रेस के करीब 10 विधायकों ने एक मीटिंग बुलाई और सूत्रों के मुताबिक बड़ा कदम ये उठा सकते हैं, जिसमें ये 10 विधायक विधायिका से भी इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि विधायक इस्तीफा देंगे या फिर अपनी नाराजगी दूसरे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये बात पुख्ता तौर पर सच है कि नाराज चल रहे 10 विधायक बुधवार को किसी गोपनीय स्थल पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक बैठक करने वाले विधायकों में विधायक हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, मयूख महर, कुशाल सिंह अधिकारी, ममता राकेश, विक्रम नेगी, राजेंद्र भंडारी बैठक में शामिल हो सकते हैं। न सिर्फ विधायक बल्कि पार्टी के कई कार्यकर्ता भी कांग्रेस द्वारा उपेक्षा किए जाने से काफी नाराज हैं। आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है। आपको बता दें, इस नाराजगी का असर एक तरफ कांग्रेस उत्तराखंड में 10 विधानसभा में मात्र 19 सीटें ही जीत पाई है। ऐसे में अगर 10 विधायक इस तरीके से नाराजगी दिखाते हैं और पार्टी छोड़ने की धमकी देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक भारी नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने की जद्दोजहद कर रही है। अगर कांग्रेस में बड़ी टूक की आशंका दिख रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनावों के साथ हरिद्वार में होने वाले
पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का हश्र उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तरह हो सकता है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों को बड़ा झटका भी लग सकता है। बहरहाल बुधवार को होने वाली बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर नाराज चल रहे विधायकों का अगला कदम क्या हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस को अगर दोबारा से अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश करनी है तो उसको न सिर्फ गुटबाजी से बचना होगा बल्कि ग्रास रूट पर भी कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा। नहीं तो शायद वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस न सिर्फ सत्ता से बल्कि आम जनता की नजरों से भी दूर हो जाएगा। वहीं जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं विपक्षियों पर लगातार वो हमलावर दिखाई देते हैं, तो वहीं उनकी परफॉर्मेंस की बात करें विधानसभा 2022 के चुनाव में जहां 5 राज्यों में चुनाव थे तो वहां पे कांग्रेस ने एक का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और अगर बात यूपी की करें तो यूपी के चुनाव के बारे में बोलते हुए अभी हाल ही में राहुल गांधी ने ये तक कहा था कि उन्होंने मायावती से गठबंधन के लिए बात करने की कोशिश की थी और साथ ही मायावती को ये प्रस्ताव देने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश में आप सीएम का चेहरा होंगी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। लेकिन इसके जवाब में मायावती ने कोई भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और उनसे बात तक नहीं की, जिसके बाद मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और जिसमें राहुल गांधी पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वो पहले अपने आप को देखे, अपनी पार्टी को देखे। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक समय में राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, भारत की एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो स्थिति है वो क्षेत्रीय पार्टियों से भी बदतर होती जा रही है। और इसी के साथ ही मायावती ने सख्त चेतावनी दी थी कि बसपा के बारे में कुछ भी बोलने से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजीव गांधी ने एक बार काशीराम पर आरोप लगाने की कोशिश की थी और बसपा पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, सेम यही चीजें जो हैं वो राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी हमेशा चुनाव खत्म होने के बाद विदेश दौरे में निकल जाते हैं। उनका जिस तरीके से रुझान रहा है अपनी पार्टी को लेकर के, वो गलतियां करने के बावजूद भी जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने सुधार के लिए काम नहीं कर रही है। और यही स्थिति है कि दिन ब दिन कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे लोगों के नजरों से गिरती जा रही है और कांग्रेस पार्टी का जो एक वर्चस्व हुआ करता था भारत में नेशनल पार्टी के तौर पर, उसका भी वजूद अब खोता जा रहा है। धीरे धीरे बीजेपी पार्टी और कई अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी कांग्रेस पार्टी से ऊपर आ रही है और कांग्रेस पार्टी से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में देखा गया कि कांग्रेस को लेकर के कई आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है, जैसे कि परिवारवाद जो है एक मेन चीजें होती है जिस पर कि विपक्षी जो हमेशा हमलावर रहते हैं उनका कहना है कि एक ही पार्टी का ही वहां पे अध्यक्ष बनता है, एक ही पार्टी के लोग ही कांग्रेस को लीड करते हैं। जब तक ऐसे सिचुएशन रहेगी कांग्रेस पार्टी नेशनल तरीके से वो वर्चस्व हासिल नहीं कर सकती जो वर्चस्व उनका पहले था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो और भी लोग हैं पार्टी में उनको मौका देना चाहिए और चीज़ें जो है वो तभी बेहतर हो सकती है, ऐसा विपक्षियों का कहना है। और वहीं जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी का दामन जो विधायक छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है जब इलेक्शन करीब है। हाल ही में देखा गया कि हिमाचल प्रदेश से भी कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। उसी के साथ ही गुजरात में भी देखा गया कि अरविंद केजरीवाल के रैली करने के बाद कई विधायकों ने, तकरीबन 150 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में वो शामिल हो गए। इसी के साथ ही गुजरात से ही ये खबर थी कि कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो जल्द ही किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से ये
खबरें आ रही हैं और तमाम जो नेता हैं अपनी पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी से तो खासकर लोगों का यही कहना है कि वो आला कमान से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि आला कमान जो है वो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते। उनका जो रवैया है वो नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा नहीं होता। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।